Assalamu alaikum. Welcome to Mumrad TV and to our show Mumrad This Week. अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुमरा के जानिब से 22 अक्टूबर को नेशनल प्रेसिडेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा रखा गया था। एक पब्लिक मीटिंग रखी गई थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 से 2 लाख लोग आए थे और आवाम का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। ये जो जलसा था ये हैदराबाद की टीम MLA अहमद बलाला साहब, यासिर अराफात भाई, महमूद इंजीनियर साहब के ज़ेर निगरानी में किया गया और इसमें MIM मुंबई की जो यूनिट थी जिसमें वारिस पठान साहब हमारे MLA और मुंबई के शहर अध्यक्ष जनाब शाकिर पटनी साहब ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। और यहाँ मुमरा शहर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट मज़हर अल्लाह भाई, जनरल सेक्रेटरी ज़मीर सुरमे और पूरी मुमरा कमेटी के साथ कई हज़ारों लाखों जवान जो इस पार्टी से जुड़े हुए इन्होंने मिलकर एक साथ में ये जलसा ऑर्गेनाइज किया और ये जलसा बहुत बड़े पैमाने पे कामयाब हुआ। जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमें हिदायत दी है कि सबसे पहला जो काम है वो बुनियादी चीज़ों पर काम करना है, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल, पानी, सड़क के मसले हैं उसे दूर करने। इसके बाद जो शहर को बड़ी बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती है जैसे कि गार्डन्स वगैरह हो गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, उस पर काम करना होगा। तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में, कॉरपोरेशन इलेक्शन में आप देखोगे बहुत बड़े पैमाने पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुमरा में कामयाब होगी। इसके अलावा राबोडी, हाजुरी, ठाणे महानगर पालिका में बहुत बड़े पैमाने पे MIM को सक्सेस मिलेगा इंशाल्लाह। आज जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को क़यादत को इन्होंने तस्लीम कर लिया और आज ये MIM में शामिल हो गए। दोस्तों ये तो आगाज है, ये तो आगाज है। वो तमाम लोग जो शेर के पीछे चलना चाहते हैं उन्हें यहां आना होगा और वो लोग जो किसी कुत्ते के पीछे चलना चाहते हैं वो वहां चले जाए, इसीलिए मैंने कहा कि सभी टुकड़ों पर पलते हैं, बगावत कौन करता है। दोस्तों ये कौम जिसकी अपनी तारीख कुर्बानी की रही, खास करके जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जवान, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जवान और इनके पीछे चलने वाली मिल्लत की नौजवानों की ताकत। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जिस कौम के नौजवान बेदार हो जाते हैं वो कौम को इनकलाब से कोई नहीं रोक सकता। शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बड़ी तादाद में आकर इस जलसे को कामयाब किया। जलसे जैसे आप सभी जानते हैं ये जलसा हालत हाजरा पे रखा गया है और मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया। आज का ये जलसा हालत हाजरा पे रखा गया है, प्रेजेंट डे। आप सबको तो पता ही है कि आज क्या चल रहा है मुमरा में, घड़ी के राज्य में क्या हो रहा है, आप सबको मालूम है क्या हो रहा है पूरे देश में। मैं ये बताता चलूं कि आज मुमरा में इतना बड़ा जोश देखकर, इतनी लोगों की मौजूदगी देखकर मुझे एक बात का यकीन हो गया है कि अब मुमरा जरूर बदलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए जो मैं कहता हूं कि मुमरा को बदलना पड़ेगा और अगर आज इतनी बड़ी तादाद हमारे साथ है तो हमको डरने की कोई बात नहीं है साहब। आज अगर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में कहीं भी मुसलमानों पे, दलितों पे, मजलूमों पे कोई अत्याचार होता है और कोई आवाज उठती है तो मैं फकर के साथ कह सकता हूं कि मेरे कायद, मेरे प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज उठती है। मगर आप उसको चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला ले लो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला ले लो, चाहे फिर मुसलमानों के आरक्षण का मामला ले लो, अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो वो थी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17 करोड़ तौहीद परस्त लोगों की शनाख्त को खत्म करने पर और हमको अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए कानून से दूर करने के लिए मरकजी हुकूमत हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड के नाम पर हमारी शनाख्त को खत्म करने की एक कोशिश कर रही है। और मैं आपकी तवज्जो इसलिए चाहूंगा कि सारे मुल्कगीर पैमाने पर पूरे मुल्क में जिस किसी के दिल में और सीने में धड़कता हुआ दिल है, जिस नौजवान के पास उसके सीने में इस बात की तकलीफ महसूस कर रहा है कि मेरी शरीयत को मुझसे छीना जा रहा है, जिस ज़ईफ हमारे बुजुर्गों के धड़कते हुए सीनों में जिनकी जिंदगियां 70-75 साल को पहुंच चुकी हैं, आज इनके दिलो दिमाग में एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या यहां पर मुझसे मेरी शनाख्त को छीन लिया जाएगा। आज असदुद्दीन ओवैसी उन तमाम गयूर हिंदुस्तानियों से भी कह रहा है कि जागो, आज वक्त आया है जागने का। अगर आज तुम अपने आंख और दिलो दिमाग को खोलकर मरकजी हुकूमत की साजिश को नहीं समझोगे तो याद रखो, आने वाली नस्ल तुम हम तमाम को कभी माफ नहीं करेगी। वो आने वाली नस्ल हमसे सवाल कर रही है कि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, दलितों ने, ईसाइयों ने, सिखों ने, सबने मिलकर अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराया। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हिंदुस्तान के गयूर हिंदुस्तानियों, ओवैसी तुमसे भीख मांग रहा है कि बचा लो इस मुल्क को। इस मुल्क को बचाना है ऐसी ताकतों से जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई मस्जिद को बचाने की नहीं है, ये लड़ाई शरीयत को बचाने की लड़ाई जरूर है, मगर ये लड़ाई हर हिंदुस्तानी को लड़ने की जरूरत है। उस हिंदुस्तानी को लड़ने की जरूरत है जो इस मुल्क की खूबसूरती को बचाना चाहता है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, इस मुल्क की खूबसूरती क्या है? इस मुल्क की खूबसूरती ताजमहल नहीं है, इस मुल्क की खूबसूरती लाल किला नहीं है, इस मुल्क की पहचान कुतुब मीनार नहीं है। यकीनन ये हमारे असलाफ की यादगार की निशानियां हैं जो पुकार पुकार कर तुमसे कह रही हैं कि तुमने सरजमीन पर जहांबानी और हुकूमत की, तुमने सरजमीन पर किसी पर जुल्म नहीं किया, मगर इस मुल्क की पहचान, इस मुल्क की खूबसूरती इसका सेकुलरिज्म है। कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर हुकूमत हिंदुस्तान के मुसलमान खवातीन की इंसाफ के लिए काम कर रही है तो मुमरा के इस गली कूचों में, इस बिल्डिंग में रहने वाली माएं नरेंद्र मोदी से पुकार पुकार कर कह रही है कि हिंदुस्तान के मरीज वजीर आजम, अगर तुम मुसलमान औरतों से इंसाफ करना चाहते हो तो ईश्वर जहां की मां से तुम पहले इंसाफ करो। असदुद्दीन ओवैसी तुमसे कह रहा है कि ज़किया जाफरी से भी इंसाफ कर दो, वो औरत भी इंसाफ के लिए तड़प रही है। एहसान जाफरी को मार दिया गया मिस्टर मोदी, आपको याद होगा ना मिस्टर मोदी, या आप भूल गए हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम? आप हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर हिंदुस्तान की सल्तनत के 2019 तक तो बादशाह बने हैं, मगर तख्त पर बैठने वाले बादशाह
इंसाफ की जब आप बात करेंगे तो इंसाफ मजलूम से शुरू होता है और हिंदुस्तान में सबसे बड़े मजलूम ज़किया जाफरी है। ये हिंदुस्तान है मिस्टर मोदी, ये संघ परिवार का हिंदुस्तान नहीं है, ये आरएसएस का हिंदुस्तान नहीं है, ये बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं है, ये तमाम हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है जिसमें हर एक को अपने मजहब पर चलने की इजाजत दी गई। अच्छे दिन तो नहीं आए, वजीर आजम जहां कहीं जाते थे ऐसा बोलते थे अच्छे दिन, वहां से लोग बोलते आएंगे। मेरे भाई ना अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन तो जरूर आ गए सबके। इतने बुरे दिन आ गए कि मिस्टर मोदी ने कहा था पार्लियामेंट में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो विजय मल्ल्या बोला खाऊंगा काके भाग जाऊंगा। फिर हमारे वजीर आजम ने कहा 15 लाख आएंगे हर एक के अकाउंट में, कहा था नहीं कहा था? 15 लाख आए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने हिंदुस्तान के आवाम को 15 लाख नहीं देकर तलाक 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 कह दिया। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, कहा था ना हिंदुस्तान के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। कितने नौजवानों को नौकरियां मिली? तो हाथ तो उठा दो, कुछ तो उठाओ। अच्छा, कितनों को नहीं मिली हाथ उठाओ, जरा कैमरा फिराओ, दिखाओ मोदी को कि नौकरी नहीं मिली। तो नौकरियों को भी मोदी ने क्या कहा? तलाक तलाक तलाक। चौथी बात मिस्टर मोदी ने कही थी, क्या कहा था? बल्कि मिस्टर मोदी के साथ एक बड़ी अदब के साथ कहना चाह रहा हूं कि स्वामी जी ने भी कहा था। स्वामी जी ने कहा अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो डॉलर का रेट 35 रुपये हो जाएगा। स्वामी जी और मोदी जी, डॉलर का रेट 70 रुपये हो गया, तो आपने डॉलर को क्या किया? तलाक 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 किया। 100 दिन से कश्मीर में सिविल अनरेस्ट है, 100 दिन से वहां पर बंद है, 100 दिन हो गए, करीब 100 लोग मारे गए, बकरीद की नमाज भी नहीं हुई। तो मिस्टर मोदी आपने क्या कहा? तलाक तलाक तलाक। आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। बड़े लोग बोलते हैं कि छेड़खानी नहीं करना जाके। मैं शरीर बच्चा जरूर हूं, मेरी शरारत को तुम नहीं जानते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के हालात और वक्त का तकाजा यह है कि मुत्तहिद हो जाओ मेरे भाई। हम अपने अपने मसलक पर चल सकते हैं, हम बरेलवी हो सकते हैं, देवबंदी हो सकते हैं, सलफी हो सकते हैं, शिया है, मगर मेरे भाई हम मुसलमान भी तो हैं। मैं किसके घर पर जाकर भीख मांगू? मेरा हक बनता तुम्हारी दहलीज पर आकर तुमसे भीख मांगने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे सामने आकर अपने लिए नहीं अपने मुस्तकबिल के लिए मेरा साथ दो। मेरे भाई, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपने इत्तेहाद के लिए, अपनी ताकत के लिए मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का साथ दीजिए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। That's all in Mumra this week. See you in our next episode, inshallah. Till then, take care and remember, we'll keep raising our voices until it is heard loud and clear. Khuda Hafiz.